अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोज जिंदगी के लिए। डॉलर मजीद महंगा, रुपया मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 4 रुपए इजाफे से 151 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक मार्केट में $1 2 रुपए 48 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। 804 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 33,000 की नफसियाती हद फिर खो बैठी। सोना 400 रुपए इजाफे के साथ 72,100 रुपए फी तोला। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद हुकूमत इन एक्शन। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ब्रोकर्स को तमाम मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए 20 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए जाने का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम पर एक और गैस बम गिराने की तैयारियां। हुकूमत गैस महंगी करने का IMF का देरीना मुतालिबा कबूल कर लिया। ओगरा की आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमत में 47% तारीखी इजाफे की सिफारिश। सुई सदर्न कंपनी ने गैस की कीमत में 30% और सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 144% इजाफा मांग लिया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का जवां साल बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। उसामा कमर की तेज रफ्तार गाड़ी लाला मूसा में बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में उसामा कमर का दोस्त हमजा बट भी जाँ बहक। उसामा कमर लाहौर के कॉलेज में जेर तालीम थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमर उस्मान कायरा के बेटे की वफात पर इजहार अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और लीगी नायब सदर मरियम नवाज का भी दुखी खानदान से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उसामा कमर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सोगवार वालिदैन के लिए नाकाबिल तलाफी सदमा बर्दाश्त करने की दुआ। इमरान खान की तरह डॉलर भी किसी जगह नहीं ठहर रहा। इमरान नियाजी ने खुद IMF से हाथ मिला लिया और खुदकुशी कौम के लिए छोड़ दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रहनुमा हमजा शहबाज की तनकीद। बोले तब्दीली हर रोज कौम की चीखें निकलवा रही है। नालायक तरीन हुकूमत ने मुल्क की मईशत IMF के हवाले कर दी। रोज डॉलर महंगा होने से महंगाई के तूफान में मुसलसल इजाफा होगा। शरीफ खानदान ने मौशी दहशत गर्दी से अवाम और मईशत को लहू लहान कर दिया। 8 माह की हुकूमत से 70 साल का हिसाब नहीं मांगा जा सकता। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के बजाय इदारे बचा रहे हैं। सियासी मफादात के लिए मामला कालीन के नीचे नहीं छुपा सकते। हुकूमत चलाना इमरान खान के बस की बात नहीं। मईशत का बुरा हाल है। 2 हफ्ते में स्टॉक मार्केट 10% गिर चुकी। 8 माह में 11 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर फट पड़े। कहा यह हुकूमत मजीद 2 महीने रह गई तो गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना अपनी जायदादें डिक्लेयर करें, फिर मानेंगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं।
डॉलर की कीमत में इजाफा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की लूटमार का नतीजा है। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि उनके साथ भी शहबाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, बोले कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को एड्स का गढ़ बना दिया। आसिफ जरदारी से गुजारिश है कि लाड़कानों को देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। महंगाई और मौशी बहरान के खिलाफ इतवार को मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास तलब। चेयरमैन नैब के सियासी क़यादत से मुताल्लिक़ बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमर ज़मान कायरा ने कहा, चेयरमैन नैब के इंटरव्यू ने हमारे खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। हमने हर इल्ज़ाम का सामना किया। अगर अदलिया और फौज की हतक होती है तो सियासतदानों की भी हतक होती है। मरियम औरंगजेब की नई एमनेस्टी स्कीम पर इमरान खान, अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। कहा कि इमरान खान ने पार्लियामेंट से एमनेस्टी स्कीम की तफसीलात छुपाई क्योंकि उन्होंने अपनी गैर कानूनी बेनामी जायदादें कानूनी करवानी थी। एमनेस्टी से इमरान खान के दाएं बाएं बैठे चोर फायदा उठाएंगे। बलूचिस्तान में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों की कॉल पर क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ के बजाय तकलीफ बन गए। 4300 स्टोर्स पर एक वक्त में तमाम स्टॉक पूरा नहीं हो सकता। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी ने हाथ उठा लिए। आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा अब्दुल अलीम खान को रिहाई मिल गई। जमानत पर कोट लखपत जेल से रिहा होने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। करप्शन और वक्त पर ठेका मुकम्मल न करने का इल्जाम। लीगी रहनुमा अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक का 30 मई तक जुडिशल रिमांड मंजूर। वफाकी वजीर मुराद सईद बिला जवाज मुकदमात बनवा रहे हैं। वकील सफाई का इल्जाम। नून लीगी कारकुनों का अदालत के बाहर मुजाहरा। डायरेक्टर एलडीए मोहम्मद नौमान को अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना महंगा पड़ गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तार करवाया, फिर ओहदे से हटाकर तहरीरी माफी कबूल कर ली। आइंदा किसी भी आला ओहदे पर तैनात न करने की हिदायत। डीजी एलडीए को डायरेक्टर एलडीए का केस नैब को भिजवाने का भी हुक्म। नैब की जानिब से रिकॉर्ड चोरी होने की खबरों की तरदीद। किसी भी फर्द को किसी भी किस्म का रिकॉर्ड नैब दफ्तर से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं। रिकॉर्ड की गुमशुदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब का एलामिया। कहा, मुल्क से बदनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह और कौमी फरीजा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और डॉक्टर्स अपनी अपनी जिद पर कायम। सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज भी डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का सूबाई वजीर सेहत के इस्तीफे का मुतालिबा। सूबाई हुकूमत का मुतालिबा तस्लीम करने से इनकार। कल से हर सूरत ओपीडीज खोलने का ऐलान। शौकत यूसुफजई का ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ का ऐलान। 50 के करीब डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार। पड़ीदन के करीब मालगाड़ी को हादसा। 18 घंटे से अप और डाउन ट्रैक मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। सहूलियात न होने से मुसाफिर परेशान। मुल्क भर में ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त ताखीर का शिकार। डीएस रेलवे सखर कहते हैं 300 फीट ट्रैक मुतासिर हुआ। बहाली का काम जारी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों 8 कश्मीरियों की शहादत पर मुकम्मल हड़ताल। तालीमी और कारोबारी इदारे बंद। सड़कें सुनसान। हजारों अफराद का भारत के खिलाफ एहतजाज। काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। वादी भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। लाहौर में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रायवन रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से 10 साला हादिया को बाजियाब करा लिया। कमसिन मुलाजमा को मुबैना तौर पर घर की मालकिन ने तशद्दुद का निशाना बनाया था।
कराची में अगवा की वारदात का ड्रॉप सीन। गुलिस्तान जौहर से गायब होने वाली मेडिकल की तालिबा उरूज घर पहुंच गई। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं झालाबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की छुट्टी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तगयानी। कोहिलों का कोयटा और सिब्बी से जमीनी राबिता मुनक़ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम सुहाना। कराची में मगरिबी हवाएं आई लेकिन बगैर बरसे ही चली गई। चौथे वनडे में पाकिस्तान का इंग्लैंड को फतह के लिए 341 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, फखर जमान और मोहम्मद हफीज की 50। शुएब मलिक की जानिब से 41 रन की इनिंग्स। इमामुल हक कोहनी पर गेंद लगने से जख्मी, आखिरी ओवर में जख्मी हाथ से बैटिंग। Chucky did something. Andy, if you know something, you better tell me. Something's wrong with Chucky. Chucky? और खून की प्यासी गुड़िया का इस बार एक बाहिम्मत बच्चा मुकाबले के लिए तैयार। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर मूवी चाइल्ड्स प्ले का फाइनल ट्रेलर जारी।